देखिए, मैं आपको जो है आज डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म और उसके टाइप के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो 8 से 10 मिनट का ये वीडियो है। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म को आप समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन हम ये देखेंगे किस तरह के प्लांट में पाया जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसकी डिस्कवरी सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने की और किस प्लांट में की। ठीक, तो इसमें सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, जो सिनगैमी का प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। एंडोस्पर्म जो है आगे चल के कितने टाइप में डिवाइड होता है, उनके एग्जाम्पल, इन सारी चीज़ों को आज देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन डबल यानी फर्टिलाइजेशन इसमें 2 टाइम्स जो है होगा। और सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी एस जी नवाशिन ने लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया ये 2 प्लांट हैं, इनमें जो है डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी एस जी नवाशिन ने 1898 में की। ठीक, क्लियर। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी एस जी नवाशिन ने लिलियम और फ्रिटिलेरिया प्लांट में 1898 में की। ठीक, अब डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन तो मेल और फीमेल गैमीट कहाँ से प्रोड्यूस होता है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मेल गैमीट आता है पॉलिन ग्रेन से। और ये पॉलिन ग्रेन कहाँ से मिलता है, किस में होता है। पॉलिन ग्रेन होता है हमारा एंथर में। कहाँ, एंथर में। और एंथर किसका पार्ट है, एंड्रोशियम या इसी को बोलते हैं स्टेमन का पार्ट है। ठीक, और ईच पॉलिन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमीट। Each pollen grain contains 2 male gamete। ठीक, तो पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमीट होंगे। अब हम बात करते हैं फीमेल गैमीट की। तो फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सैक पार्ट है किसका, गायनोशियम का। और गायनोशियम किसका पार्ट है, कार्पेल का। मीन्स ये कार्पेल में एम्ब्रियो सैक होगा। और एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, उसमें जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। और इसमें अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसे कुछ इस तरह इसमें ये 2 यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ये 3 एंटीपोटाइल सेल हैं और ये बीच में
बीच में एक एग सेल होता है और ये 2 सिनर्जिड सेल है। ठीक, तो और ये क्या है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई है। ओके, तो हमें ये एग सेल, ठीक, तो एग सेल ही क्या है, फीमेल गैमीट है। एग सेल ही क्या है, फीमेल गैमीट है। एग सेल इस क्या है, फीमेल गैमीट है। देखिए, और इसमें एक चीज आपको याद रखना है, ये पोलर न्यूक्लियाई को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई को सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक, तो मेल गैमीट कौन प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन, और एक पॉलन ग्रेन, ईच पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमीट। और फीमेल गैमीट कौन प्रोड्यूस करेगा, एम्ब्रियोसेक। और एम्ब्रियोसेक एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर कैसा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। और इसमें 7 सेल में 3 सेल होंगी, 3 एंटीपोडल सेल होंगी, 1 पोलर सेल है, या इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं, सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होंगे, और ये दो सिनर्जिड सेल है और एक एग सेल है। एग सेल ये फीमेल गैमीट है। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन, हाँ एक और ये है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन इसका करेक्टरिस्टिक्स है, ये इट आकर्स ओनली इन एंजियोस्पर्म। ठीक, एंजियोस्पर्म का करेक्टरिस्टिक है, जो सीड बियरिंग प्लांट है, उनमें ये जो है पाया जाता है। ठीक, तो डबल फर्टिलाइजेशन अब हम देखेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले जो एक मेल गैमीट है, जो पॉलिनेशन के थ्रू एम्ब्रियोसेक के ओव्यूल में एंट्री करेगा, ये पॉलन ग्रेन, और हर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट होगा, तो उसका एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एम्ब्रियोसेक के एग सेल के साथ। तो मेल गैमीट क्या होता है, हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट भी क्या होगा, हैप्लॉइड। ठीक, दोनों फ्यूज होंगे, क्या बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे सिनगैमी। क्या बोलेंगे, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनगैमी। व्हेन मेल गैमीट एंड एग सेल फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी। और ये जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। जाइगोट क्या होगा, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, क्लियर है। और जो इसमें दूसरा वाला जो मेल गैमीट है, दूसरा पॉलन ग्रेन का जो दूसरा मेल गैमीट है, वो मेल गैमीट फ्यूज करेगा इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो पोलर न्यूक्लियाई के साथ सेकेंडरी न्यूक्लियस है, और ये 2 है ना, ये तो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो फॉर्मेशन होगा, ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, जो कि इसमें n+n डिप्लॉयड, और ये ट्रिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे बनेगा PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये आगे जाके बनाएगा एंडोस्पर्म। ठीक, और इस प्रोसेस को कहेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रिपल फ्यूजन।
ओके, तो इसमें जो फ्यूज़न है मेल गैमीट का ये 2 टाइम्स हो रहा है। पहला है सिनगैमी और दूसरा है ट्रिपल फ्यूजन। तो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इसको मिला के बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, इसमें जाइगोट आगे चल के डेवलपमेंट होगा, वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है जो ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है, जो ट्रिप्लॉइड होगा वो आगे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। एंडोस्पर्म का फंक्शन, इसकी अगर हिंदी जानेंगे तो इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। मीन्स जो एम्ब्रियो है उसको पोषण, न्यूट्रिशन, ये इट गिव्स nutrition to the embryo। ठीक, और ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इट मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले ही कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म बन जाता है, ताकि जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो तो एंडोस्पर्म जो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। क्लियर है? एम्ब्रियो फॉर्मेशन के पहले कुछ अमाउंट में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, ताकि एम्ब्रियो जब बने तो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करे? एंडोस्पर्म भ्रूणपोष। ठीक, जब एम्ब्रियो सीड में, ये फिर एम्ब्रियो जाके आगे किस में बदलता है? सीड में। जब एम्ब्रियो धीरे धीरे सीड में कन्वर्ट होता है तो ये एंडोस्पर्म भी धीरे धीरे कम होना शुरू होता है और एट लास्ट ये ख़त्म हो जाता है। ठीक, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिसमें सीड का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद भी एंडोस्पर्म कुछ अमाउंट में बचा रहता है। ठीक, वो पूरी तरह कंज्यूम नहीं होता है। ठीक, यानी कि सीड के साथ भी एंडोस्पर्म हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, यानी सीड कंटेन्स एंडोस्पर्म एंड सीड डज नॉट कंटेन एंडोस्पर्म। तो सीड में एंडोस्पर्म है, सीड के साथ एंडोस्पर्म है कि नहीं, इसके बेसिस पर एंडोस्पर्म के 2 टाइप्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of endosperm, on the basis of presence or absence of endosperm, seeds are of 2 types। तो सीड के 2 टाइप्स होते हैं। जिसमें फर्स्ट टाइप है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड means seed without endosperm। Non-endospermic seed means seed without endosperm is called। इसका एग्जाम्पल जो है इम्पॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आप याद करेंगे। पी एंड ग्राउंडनट। पी एंड ग्राउंडनट, या आप याद रखें जो मोस्टली डाइकाट में इस तरह के सीड पाए जाते हैं। पी ग्राउंडनट एग्जाम्पल है। सीड विद एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और इसका एग्जाम्पल है पी ग्राउंड, ये मोस्टली डाइकाट का कैरेक्टर। और दूसरा है
एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्मिक सीड means seed with endosperm, seed with endosperm, seed with endosperm, seed with endosperm is called endospermic seed. इसका एग्जाम्पल है wheat, maize, barley, कैस्टर, कैस्टर आप याद रखेंगे क्योंकि ये डाइकाट है, सनफ्लावर। तो मोस्टली ये मोनोकाट में, लेकिन इसका एक ये याद रखेंगे कैस्टर जो है, कैस्टर सनफ्लावर ये दोनों डाइकाट है, ठीक। तो एक्सेप्शन है तो ठीक। तो डबल फर्टिलाइजेशन, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की डिस्कवरी सबसे पहले जो है SG नवासी ने, प्लांट है लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, इन 1898 में की थी, ठीक। और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म का करेक्टर है, मींस सीड बेयरिंग प्लांट है। तो मेल गैमीट कौन प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन पाया किस में जाएगा? एंथर में। और एंथर होगा कहाँ? स्टेमन या एंड्रोसियम में, ओके। और ईच पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमीट, ईच पॉलन ग्रेन कंटेन्स 2 मेल गैमीट। और फीमेल गैमीट की बात करेंगे, फीमेल गैमीट कहाँ होगा? एम्ब्रियोशैक में। और एम्ब्रियोशैक कहाँ होगा? कार्पेल या गायनोशियम में। और जो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियोशैक होता है वो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड, तो 3 सेल्स हो गए, ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, ये 3 एंटीपोडल सेल्स हैं, और एक सेंट्रल सेल है, और ये 2 सिनर्जिड सेल, और एक बीच में एक्सेल है, ठीक। तो एक्सेल मेल गैमीट, फीमेल गैमीट है। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन, इसमें मेल गैमीट और एक्सेल का फ्यूजन होगा, फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, जाइगोट का नेचर डिप्लॉयड होगा, और ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो आगे जाके सीड का फॉर्मेशन होगा करेगा, और ये इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सिनगैमी। और दूसरा देखिए, मेल गैमीट प्लस पोलर न्यूक्लियाई, मेल गैमीट हैप्लॉयड नेचर, पोलर न्यूक्लियाई डिप्लॉयड नेचर। इसमें आप देखेंगे तो ये 2 न्यूक्लियस है। फॉर्मेशन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, जो आगे चल के बनाएगा एंडोस्पर्म। याद रखेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म का नेचर क्या होगा? ट्रिप्लॉयड होगा, ठीक। अब इस प्रोसेस चूँकि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज कर रहे हैं, इसी वजह से इसे बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, यानी 3 फ्यूज हो रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन। अब ये सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिला करके बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 बार जो है गैमीट आपस में फ्यूज हो रहे हैं। सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन। और ये करेक्टर किसका है? ये करेक्टर है किसका? एंजियोस्पर्म का, ठीक। अब सीड के टाइप देखेंगे, प्रेजेंस आर ऑप्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो इसमें फर्स्ट टाइप है, एंडोस्पर्म का फंक्शन याद रहे, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, इट गिव्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो। पहला फंक्शन है इसमें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, मीन्स एज द टर्म सजेस्ट, सीड विदाउट एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, आसान डिफिनीशन बनानी है, सीड विदाउट एंडोस्पर्म इज कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसी को नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड भी बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एग्जाम्पल जो है इम्पोर्टेंट है, पी ग्राउंडनट, और ये मोस्टली डाइकाट और एंडोस्पर्मिक सीड विद एंडोस्पर्म इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड, या इसे एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं, ठीक। और इस एग्जाम्पल इसका है व्हीट, मेज, बार्ली, कैस्टर डाइकाट है, सनफ्लावर डाइकाट, और मोस्टली ये मोनोकाट, ठीक। तो ये दोनों डाइकाट के करके एक्सेप्शन है, इसे याद रखेंगे, ठीक, ओके। तो इसके बाद मैं जो है पॉलिनेशन का वीडियो बनाएंगे, आप इसे 1-2 बार देखेंगे और ऐसे रफली इसे पेन डाउन कर लेंगे, ठीक। थैंक यू।